दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि गौमूत्र का जो है बहुत ही पुराना विवादों से नाता रहा है। आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि कुछ एक ऐसा जो गुट है जो गौमूत्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोधाभासी बयान देता है और उनके हिसाब से जो औषधियों में या दवाओं के रूप में गौमूत्र का प्रयोग करते हैं वो बहुत ही पिछड़े मानसिकता के होते हैं और अक्सर ऐसे लोगों पे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट भी किए जाते हैं। तो इसी को लेकर जो है एक नया बयान आया है और ये बयान एक बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया गया है और निश्चित रूप से जो बयान है वो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। अधिकांश लोग आज भी गौमूत्र को लेकर बहुत ही विवादित बयान देते हैं। उनके हिसाब से गौमूत्र के कोई फायदे नहीं होते और इसको लेकर तमाम शोध का हवाला भी दिया जाता है कि गौमूत्र में ऐसा कुछ फायदा नहीं होता और इसको लेने वाले, पीने वाले या औषधीय प्रयोग करने वाले लोग पाखंडी होते हैं या एक धर्म विशेष से जुड़े लोग होते हैं। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर। सबसे पहले आपको जितनी भी मीडिया की हेडलाइंस है वो आपको दिखाते हैं। तो जो सबसे पहली खबर है, जो हेडलाइन है द हिंदू की है, रिसर्च पेपर्स वैलिडेट काउ यूरिन्स एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज आईआईटी मद्रास डायरेक्टर। जो दूसरा है हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, ये है नॉट पॉलिटिक्स बट साइंटिफिक सीज आईआईटीएम डायरेक्टर ऑन काउ यूरिन रो। जो तीसरी खबर है वो है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। इसकी हेडलाइन है गोमूत्र क्लेम बैक्ड बाय साइंस सेज आईआईटी मद्रास डायरेक्टर कामकोटी। एनडीटीवी की जो हेडलाइन है काउ यूरिन एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल आईआईटी मद्रास डायरेक्टर्स बिग कमेंट। जो अगली खबर है द न्यूज मिनट की है। इन्होंने लिखा है आईआईटी मद्रास डायरेक्टर डबल्स डाउन ऑन काउ यूरिन बेनिफिट्स साइट्स एकेडमिक पेपर्स। और ये जो है कौमुदी ऑनलाइन की है। इन्होंने लिखा विल प्रेज काउ यूरिन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रेडी फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कशन आईआईटी मद्रास डायरेक्टर कामाकोटी रिट्रेट्स स्टेंसेज। तो न्यूज की हेडलाइंस देख के आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये हैं आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी जी हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने कहा है कि जितनी भी जो काउ यूरिन को लेकर जितनी भी विवाद हैं आपको इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि काउ यूरिन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और ये रिसर्च से वैलिडेट हो चुका है। इन्होंने यहाँ तक ही कहा कि जिसको भी साइटेशंस चाहिए, जो सबूत या प्रूफ जो भी आप चाहिए वो देने को तैयार हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत सारे रिसर्च हुए और सबके जो रिसर्च पेपर उनके पास उपलब्ध हैं। वैसे भी अगर आप लोग एक आम जनता के रूप में अगर देखना चाहें तो गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा और इस पर बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि गोमूत्र को लेकर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है नॉट पॉलिटिक्स बट साइंटिफिक, यानी कि इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो काऊ का यूरिन होता है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। इसमें थोड़ा सा डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने कहा है कि the controversy is whether there is scientific backing to what I said. I have with me 5 research papers including those published in top US journals। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके पास 5 तो ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो यूएस जर्नल में, जो टॉप मोस्ट यूएस जर्नल है उसमें जो पब्लिश हुए हैं। वन पब्लिश्ड इन नेचर एंड ए पेटेंट बाय सीएसआईआर दैट गोज टू शो दैट गोमूत्र इंडीड हैज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने नेचर का नाम सुना होगा, तो नेचर जो है यूएस की एक टॉप मोस्ट रिसर्च जर्नल है। इसमें एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें कि गाय के जो मूत्र है उसके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के बारे में रिसर्च किया गया है। तो इतने सारा रेफरेंसेस मीडिया हेडलाइंस से निश्चित रूप से आपको अंदाजा लग गया होगा कि चाहे विवाद आप कितना भी कर लें, लेकिन ऑलरेडी जो है गाय का मूत्र जो है बहुत से रोगों में फायदेमंद होता है और यह हजारों सालों से आयुर्वेद में प्रयोग होता चला आ रहा है। बहुत सारे इसके रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत से रिसर्च ऑनगोइंग है और सब में लगभग ये बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि इसमें जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्टिव या आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्टेटमेंट जो है अगर आईआईटी जैसे बड़े संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है और वो भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च के माध्यम से, तो ये आयुर्वेद के लिए एक बेहतर प्रयास है, आयुर्वेद के लिए एक बेहतर उम्मीद कही जा सकती है और लोगों में इसे भरोसा आता है।